हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम रहेगा स्कीम्स लॉन्च्ड इन 2022-23। तो करंट अफेयर का आपका टॉपिक रहेगा। जो भी आपकी स्कीम्स 2022 में और 23 में लॉन्च करी गई हैं वो स्कीम्स आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे स्कीम से रिलेटेड वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। तो छात्रों के लिए नाश्ता योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर तमिलनाडु स्टेट हो जाएगा। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर रहेंगे MK स्टैलिन, जिनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास के बच्चों के लिए। और तमिलनाडु में भी एक स्पेसिफिक हमारी जगह रहेगी, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जो कि रहेगा आपका मदुरई, जहां पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम रहेगी आपकी, इसको लॉन्च कब किया गया? तो इसको 15 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज सेक्शन इन द स्कूल। मतलब क्या, इसका क्या मतलब रहेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस रहेंगे, उनकी जो अटेंडेंस है मेनली उसको बढ़ाने पे फोकस किया गया है। जो बच्चे कमज़ोर वर्ग से आते हैं, मतलब जो पुअर लोग रहेंगे, उनके स्टूडेंट्स जो रहेंगे उससे रिलेटेड, जिससे कि उनको ब्रेकफास्ट स्कीम के थ्रू बुलाया जा सके, स्कूल में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराया जा सके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द परिवार कल्याण कार्ड स्कीम PKC। तो किस राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की है? तो इस में करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इंडिया की जो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट रहेगी हमारी उत्तर प्रदेश, वहां पे लॉन्च किया गया परिवार कल्याण स्कीम को, जो कि एक क्या रहेगी, गवर्नमेंट फैमिली ID प्लान एक आपका ये रहेगा। जो एक स्कीम रहेगी ये प्रोवाइड कराएगी एक यूनिक 12 डिजिट ID नंबर ईच फैमिली के लिए। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें 12 डिजिट का एक ID कार्ड जो है वो एक नंबर, एक जो फैमिली रहेगी उसको आपस में कनेक्ट कर देगा। क्योंकि पहले क्या होता था, एक फैमिली के ही अलग अलग मेंबर्स जो स्कीम्स होती थी गवर्नमेंट की, उनका फायदा उठा लेते थे। तो जो लोग रहेंगे, जो फैमिलीज का टारगेट होता था वो अचीव नहीं हो पाता था। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि एक फैमिली में जो पूरा फायदा होगा वो एक ही जगह मिलेगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज जो होंगी वो फ़ायदा उठा सकेंगी स्कीम का। इस मेन मकसद के साथ, एम के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगी इंडिया की, उन्होंने अलाउ किया है गवर्नमेंट स्कीम को लिंक करने के लिए आधार कार्ड को परिवार कल्याण कार्ड से। तो ये दोनों कार्ड्स जो होंगे ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे और फैमिली का डाटा पहुंच जाएगा जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उनके पास। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हमारी एक ई बुक रहेगी, सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपको कुछ स्टैटिक GK के टॉपिक्स मिल रहे हैं और कुछ आपको करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स मिल रहे हैं। टोटल मिला के आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं, और ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में आपके बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट के बाद डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्माइल 75 इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो स्माइल 75 पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, जो कि रहेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। अगर हम स्माइल की फुल फॉर्म की बात करें तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। तो इसमें क्या रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया है अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम, जो कि रहेगी स्माइल टू एड्रेस दी परसिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ डिस्टिट्यूशन एंड बेगरी। तो डेस्टिट्यूशन जो होता है और जो बेगरी का सिस्टम होता है, गरीबी जो रहेगा, उससे रिलेटेड लड़ने के लिए जो स्माइल स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई है।
तो ये हमारी जो डेस्टिट्यूशन है और बेगरी है उससे रिलेटेड आपकी हो जाएगी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट, तो किस राज्य सरकार के द्वारा विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू किया गया है? तो ये आपका आसाम स्टेट के द्वारा किया गया है स्टार्ट। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर रहेंगे हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसका मेन एम क्या रहेगा? तो इसका मेन एम है प्रोवाइड करना जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन 10 महीने की, मतलब 10 मंथ के लिए जो एजुकेशन है, जो गरीब बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराई जा सके। ये 10 मंथ का जो टाइम पीरियड रहेगा, इसको कंप्लीट करने के बाद जो चिल्ड्रन जहाँ पे पढ़ रहा होगा उसको फिर वहीं पे भेज दिया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स रहेंगे इसके स्कीम के अंडर उनको फ्री में जो मिड डे मील होती है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराई जाएगी, टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराई जाएगी, और आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सब चीजें रहेंगी जो कि फ्री में स्टूडेंट को मिलने वाली हैं। तो आप इस स्कीम का नाम जरूर याद रखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, तो किस राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ग्रामीण सुअर पालन योजना शुरू की है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका मेघालय स्टेट हो जाएगा। जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉमरेड के संगमा, इनके द्वारा रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिससे कि इंश्योर किया जा सके फार्मर अर्न अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट लाइव स्टॉक फार्मिंग एक्टिविटी, मतलब फार्मर्स जो रहेंगे, जो किसान रहेंगे, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम के अंडर क्या होगा? तो इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट के द्वारा जो 4 पिग्स रहेंगे, 4 जो सुअर रहेंगे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें 3 फीमेल होंगे और 1 मेल पिग आपको मिलेगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फार्मर्स को, जिससे कि प्रमोट किया जा सके पिग ब्रीडिंग को और प्रमोट किया जा सके, प्रोवाइड कराया जा सके रेगुलर इनकम फार्मर्स को। मतलब मेन जो इसका एम रहेगा वो ये रहेगा कि जो फार्मर्स है हमारा उनको अलग अलग फार्मिंग एक्टिविटी में इंडल्ज किया जा सके, प्रोवाइड कराई जा सके अलग अलग एक्टिविटीज, और जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है रेगुलर, जो उनकी इनकम है वो बढ़ सके, अलग अलग फील्ड से पैसे कमा सके वो, जिससे कि फार्मर्स जो है उनकी इनकम बढ़े। मेन फोकस फार्मर्स के डेवलपमेंट पे रहेगा इस स्कीम का। इसी तरीके से आगे अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जन निगरानी ऐप इज रिलेटेड टू विच स्कीम, तो जन निगरानी ऐप किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी एक हमारी यूनियन टेरिटरी रहेगी जम्मू कश्मीर, वहां से आपकी रिलेटेड हो जाएगी। जो जन निगरानी है ये आपकी एक इंटरनेट बेस्ड सॉल्यूशन रहेगा, रिपोर्टिंग और रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंस अगेंस्ट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम फॉर रजिस्टर्ड रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, उनका जो यूज है वो लोगों तक पहुंच रहा है, उस चीज को देखने के लिए, देखरेख के लिए जो जन निगरानी ऐप है इसको लॉन्च किया गया है, और ये आपकी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा लॉन्च करी गई जम्मू कश्मीर में। अंडर द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हैज लॉन्च्ड एन ऐप जन निगरानी। अगर इंटेंट टू हेल्प पीपल लॉन्च देयर कंप्लेन रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स ऑनलाइन, तो जो स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनके खिलाफ अगर कोई भी कंप्लेन रहेगी, कोई भी चीज़ें जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने की कही है और वो नहीं मिल रही, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक कंप्लेन डाल सकते हैं जन निगरानी ऐप पे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही आपकी ये ऐप रहेगी, इस चीज़ के लिए आपका ये रिलेटेड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे जननी सुरक्षा योजना हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, तो जननी सुरक्षा योजना भारत के कितने राज्यों में लागू की गई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जननी से तो आप ये सिंपल सा पता लगा सकते हैं किस चीज से रिलेटेड हो जाएगी, मदरहुड से रिलेटेड। तो जननी सुरक्षा योजना इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये जो हमारी स्कीम रहेगी, योजना रहेगी जननी सुरक्षा योजना, ये एक पार्ट रहेगा आपका नेशनल हेल्थ मिशन का। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो पुअर प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको गाइड करना, जो प्रेगनेंसी होती है उससे रिलेटेड, जो जिससे कि जो मैटरनल और जो मोर्टेलिटी रेट है उसको बढ़ाया जा सके, जो बच्चों जो पुअर प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको जो परेशानी होती है उससे मेनली लड़ने के लिए इस स्कीम को आपका लॉन्च किया गया है।
अगर अगली स्कीम की बात करें हम, तो हमारी अगली स्कीम है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट वन ऑफ द लिस्ट ऑफ हृदय स्कीम। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर हृदय योजना की सूची में एक नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आपका मैसूर। मैसूर जो जगह है वो आपका लिस्ट में नहीं है हृदय स्कीम की। अगर हम हृदय स्कीम की बात करें, तो ये जो हृदय स्कीम है इसको नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म रहेगी आपकी, जिसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 21 जनवरी 2015 को। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा हृदय स्कीम का वो रहेगा प्रिजर्व करेक्टर ऑफ द सोल ऑफ हेरिटेज साइट्स। हेरिटेज सिटी मतलब जो हमारी हेरिटेज सिटी है उनका जो मेन करेक्टर है, जो उनकी मेन चीज है उसको प्रिजर्व करना, उसको बचा के रखना। एंड फैसिलिटेट इंक्लूसिव हेरिटेज लिंक अर्बन डेवलपमेंट बाय एक्सप्लोरिंग वेरियस एवेन्यूज इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की मदद लेके और ज्यादा चीज जो है उनको बेहतर करना मेन ऑब्जेक्टिव है हृदय स्कीम का। अगली जो हमारी स्कीम है वो रहेगी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड महिला निधि लोन स्कीम टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। तो किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए महिला निधि श्रम योजना शुरू की है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहेंगे अशोक गहलोत, जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था महिला निधि स्कीम को, जो कि एक लोन स्कीम रहेगी जिससे कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके वुमेन्स का लोन के थ्रू। ये जो स्कीम रहेगी इसके लिए एवरी डे नेसेसिटीज जो है इजी क्रेडिट मिलेगा, महिलाओं को अवेलेबल कराया जाएगा उनके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए और नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए ये स्कीम आपकी रिलेटेड रहेगी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेडिसैप स्कीम। तो किस राज्य सरकार ने मेडिसैप योजना शुरू की है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर केरला हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है आपकी। तो दी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। टाइटल रहेगा मेडिसैप की फुल फॉर्म क्या है, तो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स intends to provide comprehensive health insurance coverage to all serving employees of the state government and pensioners। तो स्टेट के जितने भी एम्प्लॉयज रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, पेंशनर्स रहेंगे, उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा इस स्कीम के अंडर। इसका मेन बेनिफिट क्या है, तो हाइयर अमाउंट इज अलाउड इन केस ऑफ ग्रेव एलमिटी। मतलब अगर किसी ऑफिशियल की जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं, अगर उनकी बाई चांस किसी कारण की वजह से डेथ हो जाती है तो उनको एक अच्छा अमाउंट जो रहेगा उनकी फैमिली को प्रोवाइड कराया जाएगा। ये मेन आपकी स्कीम रहेगी। फिर हमारी अगली रहेगी सेंटर पिक्ड हाउ मेनी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट। तो केंद्र ने टीबी हस्तक्षेप परियोजना के लिए कितने जनजाति जिलों को चुना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है 75 हमारी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी जिनको चुना है। टीबी इंटरवेंशन जो हमारी स्ट्रेटेजी है कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में इस स्कीम को बांटा गया है, जो कि हमारी रहेंगी नॉन फार्मास्यूटिकल कंट्रोल, लेटेंट केस फाइंडिंग कंट्रोल, एक्टिव केस फाइंडिंग कंट्रोल और केस होल्डिंग कंट्रोल। तो ये हमारे अलग अलग 4 पार्ट्स में जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसके लिए बांटा गया है। रिसेंटली अभी प्रेजेंट टाइम में 75 हाई बर्डन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहाँ पे जो हमारी 75 ये डिस्ट्रिक्ट चुनी गई हैं इनमें टीबी का जो प्रभाव है वो ज़्यादा है, इस वजह से इनको चुना गया है। हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने सेलेक्ट किया है 75 डिस्ट्रिक्ट को। एंड द सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू बिकम टीबी फ्री इन दी कमिंग मंथ। तो आप सबको पता है कि 2025 का लक्ष्य रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा भारत को टीबी फ्री बनाना। तो उसको देखते हुए 75 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी उनको चुना गया है, जिससे कि जो मेन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे टीबी के केस ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा मात्रा में है उन पे फोकस किया जाए और यहाँ पे टीबी जो है उसको एलिमिनेट किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो ये मेन फोकस रख के किया गया है। जो ट्यूबरक्लोसिस का आपका लक्ष्य रखा गया है खत्म करने का इंडिया से, या तो वो 2024 है या 25 है। आप इस चीज़ को ज़रूर कंफर्म कर लेना एक बार। तो 24 में या 25 में जो हमारा एम है गवर्नमेंट का वो रखा गया है ट्यूबरक्लोसिस को एंड करने का। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दी पंचामृत योजना फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो किस राज्य सरकार ने किसानों का आय दुगना करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है। तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश स्टेट हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 4 अगस्त 2022 को अनाउंस किया था दैट सीएम योगी आदित्यनाथ पंचामृत योजना विल हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई थी कि ये जो स्कीम रहेगी इसके द्वारा जो फार्मर्स हैं हमारी स्टेट के, उनकी जो इनकम है उसको डबल किया जा सकेगा। ये जो स्कीम है सीक्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ शुगर केन एज वेल एज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड द फर्टिलिटी ऑफ लैंड थ्रू 5 टेक्निक्स। तो इसमें क्या होगा, जो शुगर केन बनाया जाता है उसके प्रोडक्शन में, उसको बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो फार्मर्स को खर्चा पड़ता था उसको कम किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। और जो फार्मर्स रहेंगे, इंक्रीज किया जाएगा फर्टिलिटी ऑफ लैंड। जो हमारा लैंड है जिसपे फार्मर्स आपका गन्ने की खेती करते हैं, उसके लिए 5 टेक्निक बताई जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को, जिससे कि जो फर्टिलिटी रेट है एक तो वो बढ़ जाए, जिससे कि जो खेती है वो बढ़ जाएगी, और बाकी जो रॉ मटेरियल है उसका जो अमाउंट है वो कम किया जाएगा दोनों तरफ से, जिससे कि फार्मर्स को फायदा मिलेगा और उनकी जो इनकम है उसको डबल किया जा सकेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीस्टार्ट द विद्यालय चलो अभियान। तो किस राज्य सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को फिर से शुरू करने की का निर्णय लिया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ये स्कीम आपकी बंद कर दी गई थी लेकिन अब इसको दोबारा स्टार्ट किया गया है। दो त्रिपुरा गवर्नमेंट रहेगी, उन्होंने डिसाइड किया है रिस्टार्ट करने के लिए विद्यालय चलो अभियान को, क्योंकि 1850 स्कूल के स्टूडेंट्स रहेंगे जो मिले हैं कि जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है। मतलब कोविड-19 की वजह से जो त्रिपुरा के स्कूल में 8850 स्टूडेंट्स रहेंगे जिन्होंने जो स्कूल है उसको छोड़ दिया है। तो उसको देखते हुए विद्यालय चलो अभियान इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया त्रिपुरा स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके बाद जो हमारी अगली स्कीम आती है वो रहेगी विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आरकेट। तो किस राज्य ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आरकेट का उद्घाटन किया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। आरकेट जो स्टैब्लिश किया गया है अंडर दी पैट्रोनेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही क्या रहेगी, गवर्नमेंट रहेगी। आरकेट जो स्टैब्लिश किया गया है इनहेंस करने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑफ द स्टेट लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट ट्रेंड एंड एब्जॉर्ब्ड इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो मेन फोकस क्या रखा गया है इसका कि जो इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है राजस्थान स्टेट का, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनको नौकरी मिल सके, उससे रिलेटेड ये आपकी स्कीम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड जन समर्थ प्लेटफॉर्म। जन समर्थ प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जन समर्थ इज अ डिजिटल पोर्टल लिंकिंग 13 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। मतलब 13 जो क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट की स्कीम्स रहेंगी उनको एक ही जगह सिंगल पोर्टल पे, सिंगल प्लेटफॉर्म पे लिंक कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। जन समर्थ इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डायरेक्टली कनेक्टिंग लैंडर्स विद बेनिफिशियरी। तो जो लैंडर्स हैं और जो बेनिफिशियरीज हैं उनको एक साथ दोनों को कनेक्ट किया जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पे। Citizens can avail loan under 13 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स अंडर 4 लोन कैटेगरी। तो आप ये तो बेसिक सा हो गया कि जो सिटीजन्स हैं उनको अवेलेबल कराया जाएगा लोन 13 अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, और 4 लोन की उसमें अलग अलग कैटेगरीज आपकी होंगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मल्टीपर्पज ऑनलाइन पोर्टल कॉल्ड रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। तो किस राज्य सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। अगर इस स्कीम की बात करें तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर अभी हमने पढ़े थे कॉमरेड के संगमा, इन्होंने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल जो कि रहेगा आपका मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, जिसका आपका MRSSA भी आपको मिल सकता है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। ये जो ऑनलाइन पोर्टल है ये प्रोवाइड करेगा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे कि सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल सके रेजिडेंट्स को, और एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट गैदरिंग सिस्टम फॉर अथॉरिटीज। मतलब जो अथॉरिटी है वो एक जगह इकट्ठा हो सकेंगी, स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट बन सकेंगी, और सेफ्टी जो रहेगी, सिक्योरिटी जो रहेगी वो प्रोवाइड कराई जाएगी रेजिडेंट्स को। तो ये आपकी एक स्कीम हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटका में। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसको IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो वो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है चेन्नई, इसको क्या बोला जाता है? हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन IT कैपिटल ऑफ इंडिया में ये खोला गया है। तो कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर रहेंगे के सुधाकर, जिन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया का, भारत का पहला ब्रेन कोलैबोरेटिव हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में। ये जो क्लिनिक रहेगा ये आपका जयनगर जनरल हॉस्पिटल बेंगलुरु में इस्टेब्लिश किया गया है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर। और कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जो रहेगा ये एसोसिएटेड है आपका निमंस से, जो निमंस है उससे रिलेटेड ये आपका हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which state government has signed an MOU with IGSS Venture for establish a semiconductor park? तो सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार ने IGSS वेंचर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर तमिलनाडु स्टेट हो जाएगा। ये एक सेमीकंडक्टर पार्क बन रहा है आपका तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु और सिंगापुर बेस्ड ये आपकी एक कंपनी रहेगी IGSS वेंचर, जिन्होंने MOU साइन किया है। ये जो सेमीकंडक्टर का हाई टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा ये आपका 300 एकड़ के एरिया में बनने वाला है। ये सेमीकंडक्टर फैब यूनिट जो होगी वो स्टेट में इंट्रोड्यूस करेगा, उसको लाएगा। जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है? तो 25,600 करोड़ 25,600 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगले 5 सालों में, और जनरेट डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट फॉर 1500 पीपल। तो इससे क्या 1500 लोगों को नौकरी भी आपकी प्रदान करी जाएगी, प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड टूरिस्ट पुलिस स्टेशन एट 20 प्लेसेस। तो किस राज्य ने 20 स्थानों पर पर्यटक पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये हमारी स्टेट हो जाएगी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM रहेंगे YS जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने 14 फरवरी 2023 को इनॉग्रेट किया टूरिस्ट पुलिस आउटपोस्ट को, जो कि 20 इंपॉर्टेंट रिलीजियस और टूरिस्ट जो जगह हैं वहां पे खोला गया है फ्रॉम हिज कैंप ऑफिस इन अ वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग के थ्रू इनको इनॉग्रेट किया गया है। ईच टूरिस्ट पुलिस आउटपोस्ट विल बी रन बाय 6 ट्रेन्ड पर्सनल इंक्लूडिंग वुमेन कांस्टेबल हेडेड बाय एन SI और ASI रैंक ऑफिसर। मतलब इसमें क्या होंगे, टोटल 6 जो होंगे पुलिस वाले होंगे, जिसमें एक आपकी महिला कांस्टेबल होंगी। और ये जो टीम रहेगी 6 लोगों की, इसको या तो SI हेड करेगा या फिर ASI हेड करेगा। These unit will attend to complaints for the tourist says जगन मोहन रेड्डी। तो टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको अगर कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो उनके लिए ये आपके अवेलेबल रहेंगे प्लेसेस जो खोले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये हमारा किसके द्वारा कहा गया? आंध्र प्रदेश के CM के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस एनुम एजुथम स्कीम। तो किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना शुरू की है? तो ये आपकी शुरू करी गई है तमिलनाडु स्टेट के द्वारा। जो एनुम एजुथम स्कीम है ये एनविजन करती है, विजन देखती है इंप्रूव करने का क्वालिटी ऑफ टीचिंग और लर्निंग प्राइमरी क्लासेस में तमिलनाडु में। इसका जो गोल रखा गया है वो रखा गया है कि सभी स्टूडेंट्स को क्लास 1, 2 और 3 जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है तमिलनाडु में वो रीड कर सकें कॉम्प्रिहेंसिव और पजेसिव बेस अर्थमेटिक स्किल्स को ये डेवलप करना 1st, 2 और 3 क्लास के स्टूडेंट्स में 2025 तक 2025 तक। तो एजुकेशन जो हमारी नई पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके थ्रू जो AI और कोडिंग का सिस्टम है वो भी इंट्रोड्यूस करा गया था आपका 6th क्लास के बच्चों से लेके 8th क्लास के बच्चों के लिए। तो जो नेशनल एजुकेशन स्कीम है हमारी 2020 वाली, उसके थ्रू काफ़ी सारे डेवलपमेंट देखने को मिलने वाले हैं आपको आगे आने वाले टाइम में इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, जिससे कि और ज़्यादा एडवांस बनाया जा सके इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को। और कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनसे जो कि स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम में ही बच्चों को उनको डेवलप कराई जाएगी ये चीज़ें, जैसे कि AI की डेवलपमेंट हो गई, बाकी कोडिंग हो गई, डाटा साइंस हो गया, इन सब चीज़ों की भी स्कूल में ही आपको स्टार्ट कराई जाएगी। फिर अगली है हमारी मुख्यमंत्री
मातृशक्ति योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आपकी स्टार्ट करी गई गुजरात स्टेट में। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के अंडर जो न्यूट्रिशन फूड है वो प्रोवाइड कराया जाएगा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाओं को, उनके जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रंस हैं उनके लिए, और इनिशियली में 1000 दिन के लिए, 1000 दिनों के लिए। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है डील करने के लिए मेल न्यूट्रिशन और जो एनीमिया हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उससे रिलेटेड लड़ने के लिए, जिससे कि जो बच्चा होता है उसकी जो हेल्थ होती है उस पर काफ़ी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उससे लड़ने के लिए, उससे बच्चों को बचाने के लिए ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। कौन सी? गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारी अगली स्कीम आती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आपकी शुरू की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016। 2016 में लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को, लेकिन अभी 2023 में आपकी ये इम्प्लीमेंट करी गई है। कुछ चेंजेस, मतलब अभी आपके करंट से रिलेटेड क्या रहा है इसमें, तो उसको एक बार देखते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैक ऑफ रुपीज 1.70 lakh करोड़ योजना फॉर दी पुअर पीपल टू हेल्प देम फाइट द बैटल अगेंस्ट कोविड-19। तो मतलब सिंपल सी इसमें ये चीज रहेगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो रहेगी ये 1,70,000 करोड़ रुपए की एक योजना रहेगी, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको मदद करी जा सके कोविड-19 से लड़ने के लिए। Implementation of this scheme has started from 1st January 2023, benefiting more than 80 करोड़ poor and poorest of poor people। तो मतलब 80 करोड़ से ज़्यादा लोग रहेंगे, गरीब लोग रहेंगे, जिनको मदद मिलने वाली है इस स्कीम के द्वारा। तो मतलब करीब करीब अगर हम बात करें तो आपके 60% के करीब जो लोग रहेंगे इंडिया के, उनको मदद मिलने के लिए, मतलब 80 करोड़ लोग टोटल जो रहेंगे उनके लिए ये बेनिफिट करेगी। तो ये आपकी स्कीम हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अगली हमारी फिर रहेगी विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया काफ़ी बड़ी स्कीम रहती है इंडिया की और प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा जोरों पे भी चल रही है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री एज पार्ट ऑफ अ वाइडर सेट ऑफ नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव। तो इसका एक लक्ष्य रख के इसको लॉन्च किया गया था कि नेशन बिल्डिंग का इनिशिएटिव जो है उसको हम पूरा करेंगे। डिवाइज्ड टू ट्रांसफर इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, मेक इन इंडिया वॉज अ टाइमली रेस्पॉन्स टू अ क्रिटिकल सिचुएशन। मतलब मेन क्या है कि ग्लोबल हमारा एक विजन रहेगा कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल डिजाइन बनेगा और एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आपका ट्रांसफॉर्म होगा। हर चीज जो है इंडिया में ही बनाई जाएगी, मेक इन इंडिया रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इज रिलेटेड टू व्हाट? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध किससे है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो वुमेन एम्पावरमेंट से, गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट से और गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड। ये मेनली टारगेट करती है क्लस्टर इन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, दिल्ली। इट एम्स टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इमेज and is a national initiative joint run by Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Education। तो ये 3 मिनिस्ट्री रहेंगी जो कि पार्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। और ये वुमेन एम्पावरमेंट जो मतलब महिलाएं रहेंगी, वुमेन्स रहेंगी, गर्ल्स रहेंगी, उनसे रिलेटेड ये आपकी स्कीम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फिर हमारा आयुष्मान भारत वॉज लॉन्च्ड बाय होम? तो आयुष्मान भारत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दिस सर्टेनली स्पॉन्सर्स फ्लैगशिप स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एन एनुअल हेल्थ कवर ऑफ अप टू ₹5 लाख टू वल्नरेबल 10 करोड़ फैमिली। 10 करोड़ फैमिली को एक एनुअल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कराया जाए 5 लाख रुपए का। अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ पर्सन, 40% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस डाटाबेस। तो सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस बेस्ड डाटाबेस से जो ये फैमिलीज हैं इनको 5 लाख का एक एनुअल हेल्थ कवर मिले। इट स्पेसिफिकली सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड अंडर प्रिविलेज्ड रीजन ऑफ द कंट्री। तो मतलब हमारे जो देश है उसका जो सबसे पिछड़ा एरिया रहेगा, रीजन रहेगा, वहां पे मेनली फोकस करके इस स्कीम को आपका लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा
प्रधानमंत्री आवास योजना इज अंडर विच मिनिस्ट्री? तो प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है आपकी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स आ सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। दिस विल प्रोवाइड ईज ऑफ लिविंग टू अर्बन माइग्रेंट्स, पुअर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज इन नॉन फॉर्मल अर्बन इकोनॉमी टू गेट एक्सेस टू डिग्निफाइड अफोर्डेबल रेंटर हाउसिंग क्लोज टू देयर वर्क प्लेस। तो मतलब क्या, हाउसिंग जो है उससे रिलेटेड ये आपकी स्कीम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड पोर्टल एंड सब प्रोग्राम्स वर क्रिएटेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंडर कौन सा पोर्टल या फिर सब प्रोग्राम जो है उसको क्रिएट किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पढ़े भारत बड़े भारत। ये एक पार्ट रहेगा आपका सर्व शिक्षा अभियान का। सर्व शिक्षा अभियान इज ए प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड आपका ये रहेगा सर्व शिक्षा अभियान। पढ़े भारत बड़े भारत इज अ नेशन वाइड प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटिव अंडर दी प्रीव्यू ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंडर आपका पढ़े भारत बड़े भारत रहेगा। पढ़े भारत बड़े भारत प्रोग्राम सीक्स टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स स्टडीइंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स। तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों की रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना मेन लक्ष्य है आपका बड़े भारत बड़े भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम टू इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर विद द स्टेट गवर्नमेंट? तो नीति आयोग ने एक लॉन्च किया है प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिससे कि जो इनिशियल टाइम पे ट्रांसफॉर्म किया जा सके एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को स्टेट गवर्नमेंट में। तो क्या नाम रहेगा उसका? तो हमारा आंसर हो जाएगा सात प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इज अ नीति आयोग सपोर्टेड सिस्टम रिफॉर्म प्रोजेक्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो कि कौन कौन सी स्टेट्स में लॉन्च हुआ है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में और उड़ीसा में। प्रोजेक्ट साथी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन वॉज लॉन्च्ड टू आइडेंटिफाई एंड बिल्ड 3 रोल मॉडल स्टेट्स फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर। मतलब स्कूल एजुकेशन सेक्टर में 3 स्टेट्स हमारी मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, इन 3 स्टेट्स पे फोकस करके इनको एक रोल मॉडल स्टेट के रूप में बनाया जाएगा एजुकेशन के सेक्टर में। तो ये आपका मेन लक्ष्य रखा गया है हमारा इस स्कीम का। What is the name of an electronic platform for no child labor developed by the Labour Ministry? तो श्रम मंत्रालय द्वारा विकसित नो चाइल्ड लेबर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंसिल। पेंसिल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर पॉलिसी। मतलब जो बच्चे होते हैं उनको काम पे नहीं रखा जाएगा, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक ये आपका प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। दिस फीचर अलाउज एनीवन टू मेक अ कंप्लेन अबाउट द इंसिडेंट ऑफ चिल्ड्रन और एडोलसेंट लेबर विच विल बी फॉरवर्डेड टू रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। मतलब क्या किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति अगर देखता है किसी बच्चे को काम करते हुए तो वो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकता है नोडल ऑफिसर पे उस एरिया के, जिससे कि वो जो बच्चा है उसको काम करने से रोका जा सके, जो लेबर वर्क होता है वो बच्चों को रोका जा सके करने से। तो ये मेन इस स्कीम का हमारा रहेगा लक्ष्य। इंडियाज फर्स्ट हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत योजना वॉज इनॉग्रेटेड बाय। तो इंडिया का पहला हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत योजना के अंडर इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर छत्तीसगढ़। तो ये जो इनॉग्रेट किया गया है पहला ABHWC एट जंगला, एक सीरीन विलेज रहेगा आपका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। फरवरी 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था 1,50,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ओपन करने के लिए, जिससे कि ट्रांसफॉर्म किया जा सके एग्जिस्टिंग सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, जिससे कि जो बेस पिलर है आयुष्मान भारत का वो आपका ये बेस पिलर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम इज डिवाइज्ड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये क्वेश्चन अभी हमने कवर किया था आपका, जो कि रहेगा मेक इन इंडिया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में सेम चीज हमने अभी पढ़ी थी आपकी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी आपका। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड ऑन, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था।
किसने लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, डेवलप करने के लिए इंडिया को और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। ये तो हमने अभी आपका ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पढ़ा था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कवर कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ईयर दी जननी सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च्ड। तो जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आपकी शुरू की गई थी? अभी हमने जननी सुरक्षा योजना पूरी डिटेल में पढ़ी थी, लेकिन हमने वहां पे जो इसकी लॉन्च डेट है उसको नहीं पढ़ा था, तो एक बार लॉन्च डेट देख लेते हैं। तो वो है आपकी 12 अप्रैल 2005। जो ये हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसको हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ पुदुमई पैन योजना। तो किस राज्य सरकार ने पुदुमई पैन योजना का दूसरा चरण लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जो पुदुमई पैन स्कीम है इसको और मूवलर रामा मिर्थम स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा। ये जो स्कीम रहेगी इसके अंडर जो गर्ल चिल्ड्रंस हैं क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक स्टडिंग जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई कर रही हैं, स्टेट ऑफ तमिलनाडु विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ टिल दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा। उनको हर महीने कितने रुपए मिलने वाले हैं? 1000 रुपए जो बच्चियां हैं 5th क्लास से लेके 8th क्लास के बीच में उनको मिलेंगे ये स्कीम के अंडर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन समग्र शिक्षा अभियान। तो किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट का। समग्र शिक्षा अभियान क्या रहेगा? एक ओवर आर्चिंग प्रोग्राम है स्कूल एजुकेशन सेक्टर के लिए, जिससे कि प्री स्कूल और एक्सटेंड किया जा सके प्री स्कूल से क्लास 12 तक, हैज बीन prepared with the broader goal of improving school effectiveness measure in terms of equal opportunity for schooling and equitable learning outcome. It subsumes the 3 schemes of सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। इसका मतलब क्या रहेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है इस स्कीम को, जिससे कि जो स्कूलिंग है उसको और इफेक्टिव बनाया जा सके, जो स्कूलिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। मतलब मेनली जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसको इंक्रीज किया जा सके, उसको एक अच्छा इंप्रूवमेंट उसमें आ सके। और इसके अंदर 3 स्कीम्स आपकी रहेंगी, जो कि रहेगी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और आपका टीचर्स एजुकेशन। ये 3 चीजों पे फोकस किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द लाडली बहना स्कीम। तो किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना को लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन आपके पीछे एग्जाम्स में पूछा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है ये एक मोबाइल ऐप सॉल्यूशन है, जिससे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो लाडली बहना योजना है एक सोशल रिवॉल्यूशन रहेगा आपका, जो कि क्या करेगा, जो हमारी सिस्टर्स हैं, लाइफ ऑफ सिस्टर्स को और बूस्ट करेगा देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस को। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसके थ्रू जो ये एप्लीकेशन रहेगी आपकी, इसके थ्रू जो सिस्टर्स हैं उनको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने में मदद मिलेगी। मेन लक्ष्य ये रहेगा इसका। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड नारी को नमन स्कीम फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट बस फेयर्स। तो किस राज्य के सरकार ने बस किराए में महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट ने करी है। जो चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, इन्होंने लॉन्च किया नारी को नमन स्कीम को, जिसके अंडर जो 50% जो टोटल फेयर लगता है उसको कम किया जाएगा हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। जो महिला कम्यूटर्स रहेंगी, मतलब कोई भी महिला अगर हिमाचल प्रदेश की जो बस है उसकी सेवा लेती है तो उनको 50% का जो फेयर है वो कम देना होगा। और जो इस स्टेट की, मतलब हिमाचल प्रदेश की जो पहली महिला ड्राइवर है सीमा ठाकुर, ये पहली महिला ड्राइवर है आपकी स्टेट की। इन्होंने ही, जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, इनको स्टेट ट्रांसपोर्ट बस के थ्रू ही इवेंट पे पहुंचाया था। मतलब बस के थ्रू ही ये आपके इवेंट तक पहुंचे थे नारी को नमन स्कीम के लिए। तो ये आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश से। विच स्टेट गवर्नमेंट सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल 2022 इन स्टेट असेंबली। तो किस राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में भारत का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक 2022 पेश किया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राजस्थान स्टेट हो जाएगा। इन्होंने इंडिया का जो पहला राइट टू हेल्थ बिल है उसको लॉन्च किया है स्टेट असेंबली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन कौशल कर्मी
प्रोग्राम टू अपस्किल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा, जो कि हमारी कैपिटल भी रहेगी, यूनियन टेरिटरी रहेगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया था मिशन कौशल कर्मी को। ये जो प्रोग्राम रहेगा ये स्टार्ट किया गया है एक इस लक्ष्य के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ कि प्रोवाइड कराया जा सके ऑन द जॉब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू अराउंड 2 लाख रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन अ ईयर। मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्कर्स रहेंगे उनको क्या कराई जा सके, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। उनको 2 लाख लोगों को जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है वो हर साल प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जो हमारी प्रोग्राम है इसके अंडर, मिशन कौशल कर्मी के अंडर। वेस्ट बंगाल हैज साइंड अ न्यू रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट विद विच स्टेट। तो पश्चिम बंगाल ने किस राज्य के साथ एक नए आपके ये जो स्कीम है इसको हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम के साथ मिलके। एज पर न्यू एग्रीमेंट, न्यू रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट 2022, काउंटर सिग्नेचर परमिट्स विल बी गिवन फॉर अ सिंगल पॉइंट ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इन सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी जो आपकी जगह रहेगी, सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वहां पे एक सिंगल सिग्नेचर के थ्रू ही जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका इजी हो जाएगा, जिससे कि ट्रांसपोर्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी सेपरेटली। मतलब सेपरेटली इनको इस जगह जाने की जरूरत नहीं मिलेगी। अब डायरेक्टली जो है ये आपका ट्रेवल कर सकेंगे ओनली एक सिंगल परमिशन के द्वारा ही। विच स्टेट इनॉग्रेट्स इट्स फर्स्ट गैस बेस्ड टी प्रोसेसिंग सेंटर। किस राज्य ने अपने पहले गैस आधारित चाय प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह इनॉग्रेट किया है स्टेट का पहला गैस बेस्ड टी प्रोसेसिंग सेंटर को। कहां पे? तो दुर्गाबरी। ये जगह जो रहेगी ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो हमारी त्रिपुरा स्टेट है उसका पहला गैस बेस्ड टी प्रोसेसिंग सेंटर कहां पे खोला गया? तो दुर्गाबरी टी स्टेट आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये रहेगा आपका। टी इंडस्ट्री इन त्रिपुरा इज ओवर 100 ईयर्स ओल्ड। 100 साल पुरानी इंडस्ट्री रहेगी, जिसमें हिराचरे जो टी स्टेट है ये आपकी कब की है? 1916 की। अभी प्रेजेंट टाइम में 1400 टी वर्कर्स हैं और 2800 स्मॉल टी ग्रोवर्स रहेंगे आपके त्रिपुरा स्टेट में। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड सहभागीदार स्कीम। तो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सहभागीदारी योजना को शुरू किया है? तो ये आपका न्यू दिल्ली ने स्टार्ट किया है। न्यू दिल्ली ने सहभागीदारी स्कीम वाज लॉन्च्ड टू मेक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पार्टनरशिप इन टैक्स कलेक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम इन दिल्ली। तो टैक्स कलेक्शन के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया है। इट इज एम्ड टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड कंप्लायंस इन टैक्स कलेक्शन बाय एनकरेजिंग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये आपका मेन लक्ष्य रहेगा इस स्कीम का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश स्टेट ने। ये जो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट रहेगा ये एक पायलट बेसिस पे पद्मनाभम मंडल ऑफ विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, वहां पे इसको स्टार्ट किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। As a part of the family doctor project, a doctor from primary health center will be made available to look after health needs of people in ward and village सचिवालयस। मतलब जो वार्ड्स रहेंगे, विलेजेस रहेंगी, वहां पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला जाएगा और जो लोग हैं हेल्थ नीड जो है वहां की पीपल की उसको पूरा किया जाएगा। तो उसके लिए इसको खोला गया है स्कीम को। विच इंडियन स्टेट हैज इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन। किस राज्य सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर तमिलनाडु रहेगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, एस्टेब्लिश किया है डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन को। कितनी स्टेट्स में? तो 38 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका, मिशन टू मेक तमिलनाडु अ क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट। मतलब क्लाइमेट स्मार्ट जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उससे लड़ने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो स्टेट्स है उसमें जो क्लाइमेट है उसको बेहतर किया जा सके, अच्छा किया जा सके। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द बाल रक्षा मोबाइल ऐप। तो किस केंद्र मंत्रालय ने बाल रक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? तो हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को, जिससे कि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके
पेरेंट्स में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर थ्रू आयुर्वेद इंटरवेंशन, मतलब आयुर्वेद के लिए जो पेरेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस लाई जा सके। द ऐप विल ऑल्सो कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ किट ऑन देयर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड इम्यूनिटी। तो बच्चों की जो हेल्थ है, इम्यूनिटी है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पेरेंट्स से फीडबैक भी इस ऐप में लिया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर उत्तराखंड स्टेट हमारी हो जाएगी। उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च एन इनिशिएटिव ऑन दिस स्केल। तो काफी बड़े स्केल पे इन्होंने लॉन्च किया है प्रमोट करना संस्कृत को। देयर इज ओनली वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में सिर्फ एक हमारी इंडिया की, टोटल इंडिया की एक सिर्फ विलेज रहेगी, जो कि आपकी मथुर जो विलेज है या माथुर जो विलेज है हमारी, ये आपकी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, नियर शिवमोगा कर्नाटका में, जो कि प्रेजेंट टाइम में एक लौती हमारी इंडिया की संस्कृत स्पीकिंग विलेज रहेगी हमारी इंडिया की। तो ये आपको जो जगह है, जैसे मथुर है या माथुर आपको मिलेगा, ये नाम तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आपको शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी उत्तराखंड स्टेट का ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको भी आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द चिराग स्कीम फॉर फ्री एजुकेशन। तो किस राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा के लिए चिराग योजना शुरू की है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। Under the Chirag scheme, government school students whose parents have an annual verified income of less than rupees 1.8 lakh can enroll in private schools from क्लास 2 टू क्लास आपकी 8th। तो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको क्या एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिनकी जो इनकम है, फैमिली इनकम जो है वो 1.8 लाख से कम है, तो उनको एनरोलमेंट किया जाएगा प्राइवेट स्कूल्स में क्लास 2 से लेके क्लास 8 के बीच में। जो चिराग स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपकी रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। तो किस केंद्र मंत्री ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है? तो ये हमारी रहेगी स्मृति ईरानी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है आपकी स्मृति ईरानी। और निमहंस जो है बेंगलुरु में, इन्होंने लॉन्च किया है मिलके स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट को, जिससे कि इम्प्रूविंग वुमेन्स मेंटल हेल्थ इन इंडिया, मतलब जो महिलाओं की मेंटल हेल्थ है उसको सही किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। ये जो प्रोजेक्ट है ये कंसंट्रेटेड ऑन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ OSC वन स्टॉप सेंटर ऑफिशियल इन टर्म्स ऑफ टूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग विद वुमेन हु कम टू वन स्टेप सेंटर। मतलब जो भी महिला किसी भी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, किसी भी वायलेंस को, डिस्ट्रेस को, कंपेंसेशन को, केयर को, तो इनका क्या रहेगा, एक स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं इस स्कीम के अंडर, जहां पे वो महिला आएंगी, उनको एक अच्छी केयर मिलेगी, जो जिससे पार्टिसिपेट करके उनको क्या रहेगा, उनको इम्प्रूव किया जाएगा उनकी मेंटल हेल्थ को, जो वायलेंस या फिर डिस्ट्रेस जो है उसको अपना एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, उनके लिए मेनली ये जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा, ये जो वन स्टॉप सेंटर्स रहेंगे, ये कार्यक्रम करेंगे, ये यूजफुल रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड पढ़े भारत 100-day रीडिंग कैंपेन। किस केंद्र मंत्री ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है हमारे धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। पढ़े भारत कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट इज अ सब प्रोग्राम अंडर दी सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम। तो जो सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम है उसका एक सब प्रोग्राम रहेगा आपका ये स्कीम। रिसेंटली विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त मोबाइल टैबलेट योजना शुरू की है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट।
उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें आपके 2,65,000 स्टूडेंट्स जो रहेंगे क्लास 10 से क्लास 12 के बीच में डिग्री कॉलेज के, उनको स्टेट जो स्कूल है वो बेनिफिट देगा इस स्कीम का। उनको क्या मिलेंगे, टैबलेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे एज पर दी गवर्नमेंट डाटा, गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया है। अब जो एक हमारी जननी स्कीम थी, जो हमारी जननी स्कीम थी, वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमको बताना है। क्विज का क्वेश्चन रहेगा ये आज आपका। और एक क्वेश्चन और रहेगा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो मेक इन इंडिया स्कीम है ये आपकी कब लॉन्च करी गई और किसके द्वारा लॉन्च करी गई। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। ये आज आपके क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली आपको मॉर्निंग में 11 AM पे डेली टॉपिक रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारे चैनल पे, तो आप चैनल को जरूर फॉलो करें। अगर आपका एग्जाम चल रहा है, कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलती है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता है हमारे चैनल पे। करंट अफेयर डेली प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप चैनल को जरूर फॉलो करें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।